हाय गाइस, सबको राम राम। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ, ये ऑलमोस्ट 1 साल पुरानी वीडियो है और मेरी बहन का गृह प्रवेश था। तो मैंने शूट किया था, फ़ोन में पड़ा था तो अपलोड तो करना ही था, बट अभी इसका मुहूर्त निकला है। तो देखिए, सबसे पहले ना हम लोग निकल गए थे बहन के घर के लिए, क्योंकि यहाँ दिल्ली में ना सिर्फ मैं ही उसकी मतलब एकदम जो ब्लड रिलेशन में है वो हूँ। तो इसलिए ना उसने बोला था दीदी बिल्कुल 9 o'clock आ जाना, क्योंकि उसके पास ना छोटी छोटी 2 ट्विंस बेबीज़ हैं। तो वो बहुत परेशान करती हैं। तो चीज़ें भी देखनी थी, गेस्ट को भी देखना था। वैसे तो उसके सास ससुर थे पूजा में बैठने के लिए, बट फिर भी बच्चों को लेके ना वो बहुत घबरा रही थी। अभी घर में कोई अरेंजमेंट नहीं था, अभी वो लोग अपने दूसरे घर में ही रह रहे थे। तो ये वाला घर अभी पूजा हो रहा था आज। तो देखिए, फाइनली हम लोग पहुंच गए थे एकदम शार्प 10 o'clock उसकी सोसाइटी में। और ये मेरे हस्बैंड गिफ्ट लेके जा रहे हैं, मैंने माइक्रोवेव दिया था उसको। और फिर जाते ही बहन ने और भी बहुत सारे प्रिपरेशंस थे जो हम लोगों ने किया। तो बैठने का अरेंजमेंट, बाकी चीज़ें, खाने वाने का तो अरेंजमेंट ऑलरेडी करवा दिया था उन लोगों ने। पंडित जी आ गए थे। तो सबसे पहले ना प्रसाद बनाना था। जैसे बहुत सारे प्रसाद थे, लेकिन घर से भी कोई प्रसाद बनना ज़रूरी होता है, चूल्हा जलाना ज़रूरी होता है। तो मैंने बहन को बोला कि तुम एक काम करो, पहले चूल्हा पूजन कर लो और चूल्हा जला के घी डाल दो तुम, प्रसाद मैं बना लूँगी। मतलब तुम शुरू कर दोगी तो आगे मैं कंटिन्यू कर लूँगी। और तो बहन ने ये कर दिया था। और उस लेकिन फिर यहाँ पे रुक गया था मामला। फिर बाद में घी डाला था उसने और बाद में बना था ये सब। तो इस तरीके से ना, क्योंकि उसकी जो एक बेटी थी ना, वो इसको बिल्कुल छोड़ ही नहीं रही थी, ऐसे चिपक गई थी जैसे ग्लू लगा के चिपकी हो। तो उसके बाद से क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन उसके बाद से मेन ये था कि कलश माता जी ने, मतलब उसकी सासू माँ ने सर पे लिया। और ये उसकी दोनों बेटियां हैं, देखो लोगों को देख के ना रो रो के उन्होंने मुंह एकदम लाल कर लिया था। चुप ही नहीं हो रही थी दोनों, भीड़ देख के। फिर हम लोगों ने थोड़ा बहुत फूल से डेकोरेट किया था। बाद में उन्होंने हाउस वार्मिंग पार्टी करी थी अच्छे से, बहुत अच्छे से, बट आज सिर्फ पूजा था। तो घर के ही 1-2 लोग जो थे वो थे, और बाद में कुछ सोसाइटी के लोग आए थे खाने पीने के लिए। तो माता जी को सबसे पहले कलश दिया गया था, पहले बाहर पूजा हुआ था, फिर माता जी को कलश दिया गया था। और उसके बाद से कलश देने के बाद से ना माता जी ने पूरे घर में चक्कर लगाया था, मतलब कलश लेके यात्रा किया था पूरे घर में। हम सब ने भी हाथ लगाया था उसमें, और बहुत अच्छे से हुआ था। और बहुत ही प्यारा घर है, बहुत ही सुंदर है, 3 BHK है और बहुत अच्छा है। पहले भी उसका ऑलरेडी घर है, यहाँ नोएडा में है, लेकिन अभी उसने ना नया घर लिया क्योंकि वो घर थोड़ा सा छोटा पड़ रहा था। तो ये है माता जी, और पंडित जी पूरा मंत्र पढ़ रहे हैं। सारी चीज़ें हो रही है अच्छे से। उसके बाद हम सब ने हाथ लगाया था और अच्छे से पूजा संपन्न हो गया था। और बस मैं ही एक उसकी बहन थी यहाँ पर जो गई थी। अब मेरी दूसरी बहन तो यूपी में रहती है, लखनऊ। तो इस तरीके से मैं पहले पहुँच गई थी ताकि मेरी बहन को होम सिकनेस ना लगे, क्योंकि घर से कोई आ नहीं पाया था ना। तो हम लोग पहुँचे, फिर माता जी देखो कलश लेके अंदर गई। अच्छा, खाने पीने का ना बहुत ही अच्छा, बाद में उन लोगों ने पूरे डाइनिंग हॉल में और लिविंग एरिया में बहुत ही बढ़िया पूरा स्टॉल लगा था, बूफे लगा था, सब ने खाया। लेकिन ना वही वाली बात है, एक तो मैं थक गई थी, दूसरा इसकी 2 बेटियां भी बहुत परेशान थी, मेरा छोटा वाला बेटा भी बहुत परेशान था, और गर्मी का मौसम था, अभी AC वगैरह इंस्टॉल नहीं हुआ था। और जब खाने की बारी आती है ना, तो मैं शूटिंग कभी नहीं करती, हमेशा पहले जी भर के खाती हूँ, बाद में सोचती हूँ वीडियो बना कि नहीं बना। इवन मेरी बहन ने कुछ फ़ोटो क्लिक करके भेजे थे, बट मैं ऐड करना भूल गई और अब मैं दोबारा नहीं करूँगी। तो खाने पीने का अरेंजमेंट बहुत ही बढ़िया था, और खाना इतना शानदार बना था ना कि क्या ही बताएं। और बाद में बहुत सारे लोग आए थे खाना वाना खाने के लिए, बट अभी पूजा में हम लोग थे, 1-2 पड़ोसी भी आए थे शुरू में। तो देखिए, सबसे पहले कलश को स्थापित किया गया यहाँ पर किचन में, फिर किचन में पूजा हुई, और उसके बाद से कलश को ले जाके पंडित जी ने स्थापित किया पूजा वाले रूम में। तो बढ़िया प्रोग्राम था, अच्छा लगा बहुत, और बहुत खुशी की बात थी। इतना अच्छा घर लिया था उसने, देखो पूरा इंटीरियर उसने अपने हिसाब से करवाया है, किचन वगैरह सब कुछ बहुत ही बढ़िया। तो अब मेरी बहन ने घी डाल दिया था फाइनली कढ़ाई में। उसके बाद मैं भूनने लग गई थी आटा, वो बनाना था प्रसाद उसके लिए। और बहुत गर्मी थी, मैंने बाल वाल ऐसे लपेट रखे थे ना,
उसके बाद ये पूछ रहे थे जो आए थे ना, खाना का अरेंजमेंट जिनका था, मतलब बाहर से ही पूरा खाने का अरेंजमेंट था, तो वो पूछ रहे थे कि कितने बजे लगाना है स्टॉल। तो मैंने बोला कि भाई 2-2:30 बजे के करीब में लगेगा। तो फिर 2-2:30 बजे स्टॉल लगा था, हम सब ने खाया था। अब ये शाम होने को है और मैं निकलने वाली थी, तो माता जी ने मुझे कपड़े दिए, पैसे दिए, मतलब खोइछा डाला, फिर सिंदूर लगाया। अच्छे से मेरी भी विदाई हुई, बच्चों को भी कपड़े मिले थे, हस्बैंड को भी कपड़े, पैसे, सारी चीज़ें मिली थी। उसके बाद से ना हम लोगों ने थोड़ी बहुत फ़ोटो क्लिक कराई और हम निकल गए थे, क्योंकि मुझे भी आने में बहुत टाइम लगता, 1.5-2 घंटे लग जाते। तो ये देखो हम लोग रिटर्न हो गए हैं, फिर घर आ गए थे, बहुत मज़ा आया था। तो ये है आज का वीडियो, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा।